Human Eye and Colorful World, Chapter 11. Human eye, very sensitive part of our body, very valuable part of our body. सोचा है कभी ह्यूमन आई की अगर हम स्टडी करना स्टार्ट करें तो पूरा ईयर कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करें तो ये बात ध्यान रखें कि ह्यूमन आई अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारी आंखों का साइज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द लाइफ वैसा ही होता है जैसे कि हमने जन्म के समय था। मतलब थ्रू आउट द लाइफ लगभग सेम साइज रहता है हमारी आंखों का। हम एक साल में सिंगल ईयर में अप्रॉक्स 42 लाख बार ब्लिंक कर लेते हैं। एक मिनट में एक एवरेज पर्सन करीब करीब 12 बार ब्लिंक कर लेता है। हमारी आंखों में लगभग 2 मिलियन वर्किंग पार्ट्स होते हैं और इंडिविजुअल आई में लगभग 1007 मिलियन सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ह्यूमन आई सबसे फास्टेस्ट मसल है बॉडी के सबसे फास्टेस्ट मसल है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई लगभग एक मिनट में 50 ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकता है। हम जो अपनी लाइफ में जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ लर्न करते हैं, उसमें आंखों के द्वारा सीखने वाला जो नॉलेज होता है, आंखों से हम जो कुछ सीखते हैं उसका परसेंटेज कभी 80% है। 80% ऑफ आवर लर्निंग कम्स थ्रू द आईज। हमारी जो आयरिश है, आयरिश मतलब आंखों का कलरफुल पार्ट, किसी की आंखें नीली होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है। जो आंखों का कलर होता है, कलर ऑफ आई, जो कलरफुल पार्ट ऑफ आई होता है वो आयरिश कहलाता है। उस आयरिश में लगभग 256 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जबकि हमारे फिंगरप्रिंट में लगभग 40 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसलिए आधार कार्ड में हम अपनी आंखों का फोटोग्राफ भी लेते हैं और आधार कार्ड के नंबर में उसके अकॉर्डिंग कोड जनरेट होता है, क्योंकि आयरिश में लगभग 256 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब आयरिश, सभी की आयरिश अलग अलग होती है, मैच नहीं करती है। सबसे कॉमन कलर अगर है इस पूरी दुनिया में, सबसे कॉमन कलर जो आंखों का है वो ब्राउन है। ब्राउन आंखें सबसे कॉमन है, लेकिन हमारी आंखें दिन में देखने के लिए बनी हुई है। हमारे में नाइट विजन नहीं होता। एक टाइगर हमसे 6 टाइम्स बेटर देख सकता है नाइट में। हमारी आईज बेसिकली एक बॉल के जैसी होती है, एक स्फेरिकल बॉल के जैसी होती है, और जो हमको दिखाई देता है इसका 1/6 हिस्सा होता है। 1/6 पार्ट हमें दिखाई देता है, विजिबल होता है। कभी कभी आंखों में एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहा जाता है ओमेंटाफोबिया, मतलब आंखों का डर। किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, हम आंखें मिला नहीं पाते हैं, या किसी को देखने से पसीना आने लगता है। ओमेंटोफोबिया इज द फियर ऑफ आई। कभी कभी कुछ पर्सन्स की दोनों आंखों का कलर अलग अलग होता है, इसे कहा जाता है हेटेरोक्रोमिया। हेटेरोक्रोमिया में होगा कि एक आंख ब्लू है तो दूसरी ब्राउन है। डिफरेंट कलर्स की आईज भी हो सकती है। बहुत सारे यूनिक फैक्ट्स हैं जो हम आईज के बारे में रीड करते हैं। हम बेसिकली अपने लेक्चर को 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। एक होगा स्ट्रक्चर ऑफ आई, जिसमें हम आई की स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, और एक सेकंड होगा फंक्शनलिटी ऑफ आई, जिसमें हम आईज की वर्किंग कैसे होती है, उसके फंक्शनलिटी क्या होती है, उसके पार्ट्स कैसे काम करते हैं, हम इसकी स्टडी करेंगे। तो पहला पोर्शन होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई, कि आंखें काम कैसे करती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई, राइट। तो हमारी जो आईज है, ये जो बॉडी में फिट है, ये बेसिकली कुछ मसल्स के द्वारा फिट होती हैं। इन मसल्स को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। इनकी संख्या लगभग 7 होती है, जिसकी हेल्प से हम अपनी आईज को मूवमेंट करवा सकते हैं। आईज का मूवमेंट और आईलिड का मूवमेंट, हम अपनी आंखों को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। और आईलिड का जो मूवमेंट होता है, ये इनके लिए लगभग 7 मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, जिनमें कि सुपीरियर मसल्स, इंफेरियर रेक्टर, मेडियल रेक्टर, लैटरल रेक्टर, बहुत सारे नाम हैं। तो 7 मसल्स रिस्पॉन्सिबल है आईज के मूवमेंट के लिए, लेकिन आई का स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। इसलिए अगर स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात की जाए तो जब फर्स्ट हेडिंग होगी आई बॉल। आई बॉल को कुछ दिखाने की कोशिश की हमने यहाँ पे।
जो आई बॉल होती है बेसिकली इसका स्फेरिकल बॉल के जैसा होता है, एकदम परफेक्ट राउंड नहीं होता, थोड़ा सा स्फेरिकल होता है। हम ये कह सकते हैं कि उसका जो डायमीटर है अबाउट 2.3 सेंटीमीटर का होता है। एक ऐसे स्फेरिकल बॉल जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसकी आउटर लेयर की प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर होती है जिसे कंजंक्टिवा कहा जाता है। ये आंखों को लुब्रिकेट करने का काम करती है। हमारी आंखें ड्राई नहीं होती, उसमें एक मॉइस्चर, एक नमी होती है, तो लुब्रिकेट्स द फ्रंट ऑफ सरफेस ऑफ आई। इट आल्सो प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट एंड इन्फेक्शन। तो कंजंक्टिवा हमारी आंखों की फ्रंट लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एक होगा आई बॉल, और आई बॉल के सामने वाली जो लेयर होगी कहलाएगी कंजंक्टिवा। आफ्टर दिस कहलाता है स्क्लेरा। आपकी आंखों का जो सफेद वाला हिस्सा, ये हार्ड एंड टफ होता है, थिक होता है। ये आंखों के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसे व्हाइट ऑफ द आई भी अलग से कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है व्हाइट ऑफ द आई। किसी ने पूछा व्हाइट ऑफ द आई, इसका मतलब होगा स्क्लेरा, जो आपको आंखों में दिखाई भी देता है, व्हाइट पोर्शन। तो आई बॉल जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है, कंजंक्टिवा जो आंखों को मॉइस्चर देता है, नमी बनाए रखता है, डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद स्क्लेरा जो आउटर लेयर होती है। आफ्टर दिस जहां से लाइट एंटर करता है, आंखों में जहां से लाइट एंटर करता है, इट इज कॉल्ड कॉर्निया। अब देखिए जो आई है आपकी, ये रही आई बॉल, दिस इज कंप्लीट आई बॉल। इसका जो डायमीटर होगा कितना होगा, 2.3 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होगा इसका जो डायमीटर होगा। ये जो आउटर लेयर है, जो हार्ड और थिक लेयर, इट इज स्क्लेरा, जो आंखों को प्रोटेक्ट करती है। लाइट जहां से एंटर करता है, ट्रांसपेरेंट थिन लेयर होती है, इट इज कॉर्निया। Cornea. Light enters through the cornea, the transparent outer covering of eye. Most of the refraction occur at the outer surface of the cornea. Cornea से ही लाइट रिफ्रैक्ट होकर के अंदर आता है, क्योंकि जो आई है ऑप्टिकल डिवाइस है और लाइट के रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये रहा कॉर्निया। अब देख रहे हैं, अब ये कॉर्निया है, इससे लाइट एंटर करेगा तो यहाँ पे आपको कुछ मसल्स दिख रही है और एक एक लेंस फिट है यहाँ पे। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस इज आइरिश, दिस वन आइरिश। तो आइरिस आंखों का कलरफुल पार्ट होता है, किसी की ब्लू, किसी की ब्लैक, किसी की ब्राउन। ये होती है आइरिस की वजह से। ये अमाउंट ऑफ लाइट कितना इंटर होगा करेगा, इसको कंट्रोल करता है। जो आइरिश है, जब आप अंधेरे में होते हैं उस केस में आइरिस सिकुड़ जाता है, और जो आइरिस के बीच जो गैप होता है, इसके ऊपर प्यूपिल बोलते हैं। यहाँ जो गैप है, देखिए ये आइरिश है, दिस वन इज आइरिस, और आइरिस के बीच में जो गैप है, इट इज प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या, एक होल है जहां से लाइट अंदर जाता है। तो अंधेरे में क्या होगा, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। जब साइज बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा लाइट अंदर जाएगा, जबकि जब डार्कनेस में प्यूपिल बड़ा होगा। लेकिन अगर आप ब्राइटनेस में आ जाते हैं, उस केस में क्या होगा, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, कम लाइट अंदर जाएगा। आप इसको डेली लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि आप धूप से किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं, कुछ देर आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस वक्त आपका जो साइज ऑफ प्यूपिल है वो बहुत छोटा है, क्योंकि आप धूप से आए हैं। तो प्यूपिल छोटा हो गया और सेलेक्टेड लाइट को ही अंदर जाने दे रहा था। जब आप अंधेरे में आते हो तो धीरे धीरे आइस उस प्यूपिल को बड़ा करने लगता है। तो आइरिस जैसे जैसे उसको प्यूपिल को बड़ा करेगा, आपको ग्रेजुअली दिखाई देने लगता है, और आपको अंधेरे कमरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार जब अंधेरे कमरे से धूप में निकल जाए या ब्राइटनेस में चले जाए, तो आपकी आंखें चौंधिया जाती है, आपकी आंखें बंद होने लगती है, आपको बहुत तेज फील होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, प्यूपिल का साइज बड़ा होता है। उसके बाद आइरिस उस प्यूपिल को धीरे धीरे छोटा करता है, और प्यूपिल छोटा होता है, और फिर सेलेक्टेड जितना लाइट की रिक्वायरमेंट है उतना अंदर जाता है। तो ये हो गया आइरिश और प्यूपिल की वर्किंग। इसको डिटेल में अपन बाद में और भी देखेंगे। तो आइरिस समझ में आया। तो हम आइरिस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज अ पिगमेंटेड लेयर of tissue that makes the colorful portion of eye. Its primary function is to control the size of pupil depending on the amount of light entering. कितना लाइट एंटर करेगा इसको कंट्रोल करता है आइरिश। इसके बाद आते प्यूपिल। प्यूपिल क्या था, एक होल था। प्यूपिल, it regulates and control the amount of light entering the eye. It is the black opening between aqueous humor and lens. Between aqueous humor and lens, यहाँ एक बड़ा aqueous humor, ये देखिए लेंस है,
दिस पोर्शन इज लेंस, ये लेंस है और ये है एक्वस ह्यूमर। इसके बीच में जो ओपनिंग होती है इसको हम प्यूपिल बोलते हैं, और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिश। ये ना एक्वस ह्यूमर। व्हाट इज एक्वस ह्यूमर? द फ्लूइड beneath the cornea has a composition similar to of blood plasma. The aqueous humor helps to save the cornea and provides nourishment to the eye. इसकी सबसे बड़ी वर्किंग होती है कि ये नरिशमेंट, पोषक तत्व प्रोवाइड करता है हमारी आंखों को, एक्वस ह्यूमर। तो यहां तक हमने कितने वर्ड्स देख लिए? आउटर लेयर स्क्लेरा थी, ये आईबॉल है, स्क्लेरा थी। सामने वाली लेयर क्या कहलाई थी? कॉर्निया। कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद ये आयरिश, और आयरिश में एक ओपनिंग, एक होल है जिसे कहते हैं प्यूपिल। अब यहां से लाइट रे एंटर करता है, मतलब कॉर्निया से होता हुआ, एक्वस ह्यूमर से होता हुआ प्यूपिल से, इससे होकर जाता है और किससे पहुंच जाता है? लेंस में। और हमारी आंखों का जो लेंस होता है, एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है और बाई कॉन्वेक्स होता है। बाई कॉन्वेक्स का मतलब है लेंस ऐसा होता है, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। ये पूरा नाम होगा इसका बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ इसका? क्रिस्टलाइन आई लेंस। इट इज अ ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स एंड एडजस्टेबल पार्ट ऑफ आई। बेटा इसको ध्यान रखना है, एडजस्टेबल पार्ट ऑफ आई बोला है क्योंकि ये अपना फोकस कम ज्यादा कर सकता है, अपनी फोकल लेंथ को बदल सकता है। प्रोवाइड द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ रेटिना। अब यहां से फिर से लाइट की ऑप्टिक्स शुरू हो रही है। यहां कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट रे यहां से होती है इस लेंस पे जाएगी, पर दिखाई वही देगी जिसकी इमेज इस रेटिना पे बनेगी। अब देखिए यहां रेटिना है, लाइट आंखों की सबसे अंदरूनी परत होती है रेटिना, यहां पर ही इमेज बनना चाहिए, यहां पर फोकस होना चाहिए इमेज का। तो ये लेंस क्या होता है? क्योंकि रियल इमेज बना रहा है इसलिए इमेज इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, ये तो आपको पता है। मतलब रेटिना पर ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होती है, राइट? इसलिए हमने लिखा है प्रोवाइड द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड एंड रियल इमेज क्रिएट करता है। कंफर्म? अब हमने आपसे कहा था कि जो ये लेंस है ये अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। अब फोकल लेंथ चेंज क्यों करता है इसको समझें। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है उससे रेज ऐसे आती है, ऑब्जेक्ट यदि दूर होगा तो पैरेलल रेज आएंगी। उस केस में उसे रेटिना पे फोकस कराना है, तो इस केस में मैं अभी इस डायग्राम को यहां तक ले, ठीक है। इस केस में यहां मान लीजिए रेटिना है तो यहां पे फोकस होना चाहिए, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट पास में होगा, मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उससे आने वाली रेस तो डाइवर्जिंग रेस होंगी, तो डाइवर्जिंग रेस को फोकस करवाना होगा। मतलब ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा फोकस, उसकी जो फोकस करने की कैपेसिटी है, रिफ्रैक्शन की कैपेसिटी है, कम लगेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट यदि पास होगा तो रिफ्रैक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब है जैसे 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 ऑब्जेक्ट पास आएगा लेंस अपने आप को थिक करता जाएगा। लेंस की जब थिकनेस बढ़ेगी तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो छोटी होते जाएगी और वो प्रॉपरली फोकस कर सकता है। मतलब आई लेंस एक सेल्फ एडजस्टिंग लेंस है जो अपना फोकस सेट कर सकता है और इस प्रकार से करता है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो इमेज रेटिना पर ही बनना चाहिए। ये ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इन्फिनिटी से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक कितने भी इस बीच में हो, उसके जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे बनेगी। तो जो फोकस करता है ये करता है सिलियरी मसल्स के थ्रू। ये जो है यहाँ पे अब आप देखें, इस लेंस को कनेक्ट किया गया सिलियरी मसल्स के थ्रू। दीज आर द सिलियरी मसल्स, जिसके थ्रू ये लेंस कनेक्ट होता है इससे। वो सिलेरी मसल्स उसको कम ज्यादा कर सकते हो। लेंस फ्लेक्सिबल होता है तो उसकी थिकनेस कम ज्यादा होती है। सिलेरी मसल्स इट हेल्प्स टू चेंज द curvature of eye lens, hence changes its focal length so that we can see the object clearly placed at different positions या different positions। तो सिलेरी मसल्स के थ्रू हमारी आंखों का लेंस अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, थिक या थिन कर सकता है। जब वो थिन होगा तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, जब वो थिक होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी। इसका मतलब है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा सिलेरी मसल्स लेंस में प्रेशर डालेगी, लेंस में प्रेशर डालेगी, वो थिक होगा और इमेज रेटिना पे बनेगी, फोकस प्रॉपर्ली रेटिना पर ही बनेगा। इसीलिए जब हम किसी पास की चीज को देखते हैं तो हमें स्ट्रेस फील होता है, लेकिन जब हम दूर देखते हैं, स्काई को देखते हैं, तो हमको रिलैक्स फील होता है, क्योंकि वहां पे
सिलेरी मसल्स स्ट्रेस नहीं डाल रही है लेंस पर। आगे चल के एक सेपरेट लेक्चर आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं और सिलेरी मसल्स को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में आंखें स्ट्रॉन्ग रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस बनी रहेगी और आपको ग्लासेस नहीं लगेंगे, चश्मा नहीं लगेगा, या जिसका लगा है उसका अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो दूर भी हो जाएगा। उसके लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस होती है, लेकिन वो आज के लेक्चर का पार्ट नहीं है। अब हमने कहा था कि जो कुछ भी होता है वहां पे जो इमेज बनती है वो बनती है रेटिना पर। ये यहां पे एक अंदरूनी एक लेयर है रेटिना और इमेज यहां पे बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट जो भी रखा है इमेज रेटिना पर बनेगी। तो इमेज जब रेटिना पे बनती है तो व्हाट इज रेटिना? इट इज द लेयर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द आई वेयर ऑल द इमेजेस आर फॉर्म्ड. It is the third and inner coat of eye, which is very sensitive towards the light because of presence of photoreceptors. The retina converting the light rays into impulses and sending the signal to the brain through the optical nerves. यहाँ पर जो रेटिना है, रेटिना पर मिलियंस ऑफ फोटोरेसेप्टर्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो उस लाइट को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें इंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इंपल्स मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहां पर होती है रेटिना के बाद ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से सिग्नल ब्रेन तक चला जाता है। मतलब जो इमेज बनेगी, यहां पे पहली बात, रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। अब वो जो इमेज है उसे ट्रेस करेंगे, उसे रिसीव करेंगे फोटो रिसेप्टर्स ऑफ रेटिना, और फोटो रिसेप्टर्स के उसे कन्वर्ट कर देंगे इंपल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो सिग्नल चले जाएंगे ब्रेन में और फिर ब्रेन उसे प्रोसेस करके सीधा करेगा। एक बात अब और गौर करेंगे, जब आप कहीं देखते हैं अपनी आंखों को जरा गौर से फोकस करिएगा। अपनी आंखों को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए। इसी वक्त आप एकदम अपनी आंखों को फिक्स कर लीजिए, मुंह नहीं करेंगे, सर नहीं हिलाएंगे और बिल्कुल भी मोमेंट नहीं होना चाहिए आइस पर। इस केस में आपको एक सेंटर पोजीशन क्लियर दिख रहा है और आसपास का पूरा धुंधला दिखाई दे रहा है। हो रहा है ऐसा, मतलब हमारी आंख एक निश्चित पोजीशन को, एक पर्टिकुलर फोकस को एकदम क्लीन देखती है और बाकी पूरा ब्लर नजर आता है। जैसे कि आप अपने किसी एक फ्रेंड को देख रहे हैं तो वो साफ दिख रहा है, पर उसके आजू बाजू में जो फ्रेंड्स है वो धुंधले नजर आते हैं, राइट। तो रेटिना भी बहुत बड़ा एक हिस्सा है जिसको हम बहुत तरीके से स्टडी कर सकते हैं। रेटिना में एक ओवल शेप पिगमेंट होता है जिसे मैक्यूला कहा जाता है। जो इमेज मैक्यूला पे बनती है एकदम क्लियर होती है। मैक्यूला इज एन ओवल शेप्ड पिगमेंट एरिया नियर द सेंटर ऑफ द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई. The macula is responsible for the central high resolution color vision that is possible in good light. यदि बहुत अच्छा लाइट है उस केस में मैक्यूला पे एक बहुत हाई रिजोल्यूशन की इमेज बनती है, कलर इमेज बनती है जो आपको नजर आती है। इसलिए आपकी आंखें जब आपको देखना होता है, आपको फोकस करना होता है, जिस चीज को आपको गौर से देखना होता है आपकी आंखें उस पर फोकस करती है और वो आपको क्लियर दिखाई देता है। तो उसकी इमेज कहां बन रही है? रेटिना के जिस हिस्से पे बन रही है उसे कहलाएंगे मैक्यूला, ठीक है। और बाकी का हिस्सा क्या होगा? ब्लर, वो इमेज ही बन रही पर रेटिना पर ही बन रही है। समझ में आ रहा? तो ये रहा रेटिना, और रेटिना भी क्या होगा? हिस्सा मैक्यूला होगा जहां पे एकदम इमेज साफ और क्लियर बनेगी। चलिए इसके आगे से नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट यहां पे होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर मतलब यहां जो कुछ रखा हुआ है, आईवल खाली नहीं रहता, अंदर एयर नहीं है बल्कि अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है, इट इज विट्रस ह्यूमर, इट इज विट्रस ह्यूमर, this one. Vitreous humor. It is a semi-solid, transparent, jelly-like substance that covers the anterior portion of the eyes. It plays an important role in maintaining the shape of the eye and also cause refraction of light before reaches the retina. तो विट्रस ह्यूमर है, इस हिस्से में जो सेमी सॉलिड बोला है मतलब थोड़ा सा जेली जैसा होता है, लिक्विड नहीं है, वो मटेरियल रखा होता है पर ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इससे लाइट ट्रेवल करता है, राइट। इसके बाद आती है ऑप्टिक नर्व्स। मैंने आपको समझाया था ऑप्टिक नर्व्स मतलब यहाँ रेटिना पे इमेज बन गई, इसके बाद वो इंपल्स में कन्वर्ट हो गई और इंपल्स इसके थ्रू ट्रेवल करके ब्रेन तक जाएगी, इट इज ऑप्टिक नर्व। द ऑप्टिक नर्व इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द नर्व impulses from the photoreceptor to the brain. Without
which vision would not be possible. अकेला रेटिना पे इमेज बन जाएगी और आप सोचेंगे कि आपको दुनिया दिखाई देने लगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन को पता चलना चाहिए। तो जो रेटिना पे इमेज बनी है वो इंपल्स में कन्वर्ट हुई और इंपल्स में कन्वर्ट होने के बाद उसे लेकर के ब्रेन तक जाने का काम कौन करेगा? ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व्स, अब यहां ध्यान रखें जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं ये पूरा के पूरे ट्रेवलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो इमेज लेकर जा रही है इन्वर्टेड है, ब्रेन उसको प्रोसेस करके क्या कर रहा है? सीधा कर रहा है। अब रेटिना और ऑप्टिक नर्व पे और फोकस कर रहे हैं। द कोटिंग ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड रेटिना। व्हेन लाइट स्ट्राइक द रेटिना, टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर एक्टिवेटेड। हमारे रेटिना पे टू टाइप्स के सेल्स होते हैं। रेटिना पर टू टाइप्स के सेल्स एक्टिवेटेड होते हैं। एक कहलाते हैं रॉड्स, पहले सेल कहलाते हैं रॉड्स और सेकंड कहलाते हैं कॉन्स। रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स की। कॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। Cons are responsible for color vision. The three types of cons are called red, green and blue. But each actually detects the range of wavelength and not these particular colors. When you focus clearly on an object, light strikes a region called the flora या macula. The cons are basically responsible for color vision. आपको जो कलरफुल वर्ड दिखता है रेड, ग्रीन, ब्लू, एक्चुअली आपके यहाँ पर जो कौन से थ्री टाइप्स के हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। लेकिन बेटा जो रेड है वो केवल रेड नहीं है, वो पूरी की पूरी वेवलेंथ है, मतलब मिलियंस ऑफ रेड है। ग्रीन ग्रीन नहीं है, मिलियंस ऑफ ग्रीन है। ब्लू ब्लू नहीं, मिलियंस ऑफ ब्लू है, और उनके कॉम्बिनेशन है। इसलिए हमको ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ कलर्स हमको नजर आते हैं आंखों में, इनके कॉम्बिनेशन। तो जब भी, लेकिन ध्यान रखें कौन सेल्स जो है उन्हें अपनी वॉकिंग के लिए अधिक लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वो कम लाइट में काम नहीं करते। तो ये अधिक लाइट में काम करेंगे। इसलिए आपने गौर किया होगा जब लाइट ज्यादा होता है तो आपको दुनिया कलरफुल दिखती है, पर जब अंधेरा होता है वहां आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, वहां कलर दिखने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे कॉन्स काम नहीं कर पाते। तो अंधेरे में फिर क्या काम करते हैं? रॉड्स। ये भी फोटोरिसेप्टर से, ठीक है। तो अंधेरे में काम करेंगे रॉड्स, लेकिन ध्यान रखिए ये बहुत कम लाइट में काम करेंगे और ये कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। रॉड्स डिटेक्ट लाइट एंड डार्क। इतना बता सकता है कहां लाइट है और कहां डार्क है। इट हेल्प्स फ्रॉम इमेजेस अंडर डिम कंडीशंस. Rods and cones convert light into the electric signal that is carried from the optical nerves to the brain. The brain translates the nerve impulses to form an image. Three-dimensional information comes from comparing the difference between the image formed by each eyes. अब एक बात और ध्यान रखिए कि आपको दुनिया 2D नहीं दिखती, 3D दिखती है। आपको डेप्थ में दिखती है, आपको डिस्टेंस से पता चलता है कि ये पास में और ये दूर है। आप लाइट और डार्कनेस में अंतर कर सकते हैं, आप डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें एक चीज और बताती है, बहुत ही डिस्टेंस। जो डिस्टेंस आपकी आंखें बताती है, एक्चुअली क्या होता है, आपके पास 2 आईज है, एक आंख से भी काम चल सकता था। 2 आईज का मतलब है कि दोनों आंखों की सेपरेट इमेज बनती है, इसके बीच में एक डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस की वजह से दोनों आंखों की जो इमेजेस फॉर्म होती है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। उस अंतर को ब्रेन एनालिसिस करता है और उस डिफरेंस के आधार पर पता लगा लेता है कि डिस्टेंस कितना है। दैट्स व्हाई हमने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन द इमेज फॉर्म्ड बाय ईच आई, ये हमारे पास जो डाटा होता है ये हमें 3D इमेज को एनालिसिस करने में, समझने में हेल्प करता है। तो बात करें रेटिना की, रेटिना में एक सेंट्रल पोर्शन था मैक्यूला, एक हमने पढ़ा मैक्यूला मतलब सॉफ्ट इमेज बनती थी। इसके बाद इसमें हमने 2 टाइप्स के सेल्स पढ़े, रॉड्स एंड कॉन्स। कॉन्स कलरफुल इमेज, कलर रिस्पॉन्सिबल है और लेकिन अधिक लाइट में काम करेगा, रॉड्स कम लाइट में काम करेगा, और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पक्का? अब यहां पर जहां आपकी आई कनेक्ट होती है ऑप्टिकल नर्व से, वहां एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, यह लिखा है। ब्लाइंड स्पॉट होता है मतलब यहां पे इसे आइडेंटिफाई करना, यहां की जो इमेज बन रही होगी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ब्रेन, ठीक है। ईच आई हैज अ ब्लाइंड स्पॉट। This is the point where the optic nerves attach to eyeball. The hole in vision
isn't noticeable because each eye fills in the other's blind spot. एक्चुअली दो आंखें हमारी, तो दोनों का ब्लाइंड स्पॉट अलग अलग बनता है, इस कारण से हमको ब्लाइंड स्पॉट दिखता नहीं, हमारे विजन में कहीं ब्लैक नजर नहीं आता। ठीक है, दोनों आंखें एक दूसरे को कॉन्ट्रीब्यूट कर देती। जो डॉक्टर्स होते हैं बेटा, ये पूरी की पूरी आंख का ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते कि आई बाल उधर उठा के बदल दिया। क्यों? क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ जो नर्व्स हैं, जो मिलियंस ऑफ नर्व्स फाइबर्स है, ऑप्टिकल नर्व्स है, उन्हें आप कैसे कनेक्ट करेंगे? इसलिए कंप्लीट आई बॉल ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। और मैंने आपसे पहले बोला था कि बेबीज आर बॉर्न विद फुल साइज आईज। जो छोटा बच्चा का जन्म होता है अपनी पूरी साइज की आंखों के साथ होता है। अपनी लाइफ में ह्यूमन की आंखें कभी साइज बड़ा नहीं, पूरी जिंदगी उसकी आंखें का साइज वही रहेगा। ह्यूमन आई स्टे अबाउट द सेम साइज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। तो ये थी आईज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वैसे तो बहुत कुछ बताने के लिए, जैसे कि हमारी आंखें जो डिजाइन हुई है ये केवल विजिबल स्पेक्ट्रम को देखने के लिए डिजाइन हुई है। हम अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट रेज हमको नुकसान कर जाती है, इसलिए हमारे ग्लासेस जो होते हैं यूवी प्रोटेक्टर ग्लासेस होते हैं, हमें उन्हें यूज करते हैं ताकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे आंखों को नुकसान न पहुंचा पाए। पीपल डोंट सी अल्ट्रावायलेट बट ह्यूमन रेटिना कैन डिटेक्ट इट। हम उसकी इमेज को देख नहीं सकते, लेकिन रेटिना डिटेक्ट कर सकता है कि अल्ट्रावायलेट आया है, और अधिक अल्ट्रावायलेट आने पर जो रेटिना के सेल्स हैं, फोटोरिसेप्टर्स हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। इसीलिए जब अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में उसका जो अमाउंट होता है अल्ट्रावायलेट रेज का, वो लेंस एब्जॉर्ब कर लेता है। द लेंस एब्जॉर्ब्स इट बिफोर इट कैन रीच द रेटिना। द रीजन ह्यूमन इवॉल्व टू सी विजिबल स्पेक्ट्रम, नॉट टू सी यूवी लाइट। क्योंकि क्या होता है, यूवी लाइट में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, अगर वो उतनी एनर्जी हमारे आंखों के रेटिना तक गई, हमारे फोटोरिसेप्टर्स प्रॉब्लम में आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि जो ब्लाइंड पर्सन से क्या वे लाइट देख सकते हैं? यस, वो लाइट देख सकते हैं। वो लाइट और डार्कनेस में डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन वो इमेज फॉर्म नहीं कर सकते। मतलब ब्लाइंड पर्सन को आपने देखा होगा काला वाला ग्लास लगा के रखते हैं, है ना? ये तो ब्लाइंड पर्सन ब्लैक ग्लास क्यों यूज करते हैं? तो ब्लाइंड पर्सन लाइट और डार्कनेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ डार्कनेस है ना लाइट है, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए वो दुनिया को नहीं दिख पाते। ठीक है, और कुछ कंफ्यूजन्स हो तो अपन देखते हैं। तो हमने अब तक जो देख लिया आईज के स्ट्रक्चर के बारे में, एक्सटर्नल पार्ट्स में क्या क्या देखा हमने, स्क्लेरा, कंजंक्टिवा, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, ये सब आईज के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल पार्ट में क्या क्या देखा था आपने? स्क्लेरा, कंजंक्टिवा जो प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चर बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है। कॉर्निया, सबसे अधिक रिफ्रैक्शन वहीं से होता है, लाइट सबसे पहली बात वहीं से इंटर करता है। फिर आइरिस, कलरफुल पार्ट। फिर प्यूपिल, वो होल, वो ओपनिंग जिससे कि लाइट अंदर आता है। और फिर इंटरनल पार्ट में आपने क्या देखा? लेंस, जो फ्लेक्सिबल होता है, जो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। रेटिना, वो पर्दा जहां पे इमेज बनती है। ऑप्टिकल नर्व, जहां से सिग्नल जाते हैं। एक्वस ह्यूमर, जो यहाँ पे फील होता है। और विट्रस ह्यूमर, जो आई बॉल के इनसाइड फील होता है। ठीक है, तो काफी सारा डिस्कशन हो गया। अब हमें, जब हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ आई, अब हम सीखेंगे फंक्शनलिटी ऑफ आई, आंखें काम कैसे करती हैं। अभी स्ट्रक्चर ऑफ आई, केवल पार्ट से इंट्रोडक्शन करवाया था। अगली क्लास में हम फंक्शनलिटी ऑफ आईज पे चलेंगे और उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ आईज में चलेंगे। तब तक के लिए स्टडी 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 एंड अगेन स्टडी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।